इस वीडियो में हम आपके लिए ग्रामर में कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स अर्थात विशेषण की तुलना, जिसे हम डिग्री ऑफ कंपैरिजन कहते हैं, लाए हैं। इस वीडियो में हम आपको एडजेक्टिव के रूपों के बारे में बताने वाले हैं, साथ ही एडजेक्टिव को एक रूप से दूसरे रूप में कैसे बदलते हैं, इन सब की जानकारी भी हमें इस वीडियो से मिलने वाली है। दोस्तों, अगर अपनी अंग्रेजी को मजबूत बनाना है और प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल होना है तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक शेयर करना न भूलें। तो आइए देखते हैं डिग्री ऑफ कंपैरिजन। गुण की मात्रा या तुलनात्मक बोध कराने के लिए एडजेक्टिव्स की 3 डिग्रीज होती हैं, इन्हें डिग्री ऑफ कंपैरिजन कहते हैं। तो 3 डिग्रियां होती हैं जिसे हम डिग्री ऑफ कंपैरिजन कहते हैं, यानी डिग्री की तुलना। डिग्री होता है अवस्था, रूप, रूप की तुलना। तो पहली डिग्री है पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री किसे कहते हैं? इससे किसी व्यक्ति या वस्तु की साधारण दशा का बोध होता है, यानी पॉजिटिव डिग्री से किसी व्यक्ति या वस्तु की साधारण दशा का बोध होता है। जैसे राम इज टॉल, राम लंबा है। सीता इज ब्यूटीफुल, सीता सुंदर है। ही इज ए पुअर मैन, वह एक गरीब व्यक्ति है। तो इसमें जो है साधारण दशा का बोध होता है कि लंबा है, सुंदर है और गरीब है। तो साधारण दशा का जिसमें बोध हो वो आपकी पॉजिटिव डिग्री हो जाती हैं। तो पॉजिटिव डिग्री यानी कि जिसमें साधारण दशा का बोध हो जाए वो आपकी पॉजिटिव डिग्री होती है। तो दूसरा नंबर आपका आता है, दूसरी डिग्री आपकी है कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री जिसको कहते हैं तुलनात्मक अवस्था। इससे दो व्यक्तियों या वस्तुओं के गुण या दोषों में तुलना की जाती है, यानी इसमें दो व्यक्ति या वस्तु के गुण और दोषों के बारे में तुलना की जाती है। जैसे राम इज टॉलर देन सोहन, राम इज मीन्स से टॉलर मीन्स लंबा है, देन सोहन, सोहन से राम सोहन से लंबा है। तो इसमें दो व्यक्तियों की तुलना की जा रही, कौन कैसा है। दूसरा है सीता इज क्लेवरर देन सरला, सीता इज मीन्स से क्लेवरर मीन्स चालाक है, देन सरला, सरला से सीता सरला से चालाक है। तो इसमें सीता और सरला की तुलना की जा रही है, तो ये भी आपका कंपैरेटिव डिग्री हो गया। उसी प्रकार से मोहन इज सीनियर टू मी, मोहन इज मीन्स से सीनियर बड़ा है, टू मी मीन्स मुझसे, यानी मोहन मुझसे बड़ा है, यानी सीनियर जो होता है पद में बड़ा होना। तो मोहन मुझसे बड़ा है, तो इसमें भी मुझसे मोहन की तुलना की जा रही है। तो सीनियर शब्द आपका कंपैरेटिव हो गया। कंपैरेटिव में सबसे खास पहचान होती है कि पॉजिटिव डिग्री में ER लगा होता है। जैसे टाल है तो टालर हो गया, क्लेवर है तो क्लेवरर हो गया, और इसमें दैन लगा होता है। अधिकांश वाक्यों में दैन लगा होता है। इस दैन से हम जान जाएंगे ये कंपैरेटिव डिग्री है, और ER लगा होगा उससे हम जानेंगे कंपैरेटिव डिग्री है। लेकिन सीनियर, जैसे सीनियर लिखा हो, जूनियर लिखा हो, सुपीरियर लिखा हो, इंफीरियर लिखा हो, प्रियर लिखा हो, तो इसमें दैन नहीं लगता है, दैन के बजाय टू लगता है। जैसे मोहन इज सीनियर टू मी, तो इसमें दैन नहीं लगा, इसमें टू लगा है, सीनियर है, यानी सीनियर, जूनियर, इंफीरियर, सुपीरियर, इनके पश्चात टू लगता है। तो आइए तीसरी डिग्री देखते हैं। तीसरी डिग्री है सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री, इसका प्रयोग उस समय किया जाता है जब एक ही व्यक्ति या वस्तु की तुलना उस वस्तु या व्यक्ति की समस्त जात से की जाती है और उसे सर्वोपरि माना जाता है। जैसे राम इज द टॉलेस्ट बॉय ऑफ द कॉलेज, राम इज मीन्स है द टॉलेस्ट मीन्स सबसे लंबा, बॉय मीन्स लड़का, ऑफ द कॉलेज, कॉलेज का, यानी राम कॉलेज का सबसे लंबा लड़का है, यानी कॉलेज में, पूरे कॉलेज में सबसे लंबा लड़का राम है। तो यानी ये आपका सबसे सर्वोपरि हो गया, पूरे कॉलेज में सर्वोपरि टॉलेस्ट। तो ये टॉलेस्ट आपका जो है सुपरलेटिव डिग्री हो गया। उसी प्रकार से सीता इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास, सीता इज मीन्स द मोस्ट ब्यूटीफुल, सबसे अधिक सुंदर, गर्ल मीन्स लड़की, इन द क्लास कक्षा में, सीता कक्षा में सबसे अधिक सुंदर लड़की है। तो यानी सबसे, इसके सर्वोपरि है, इसके समान कोई दूसरा सुंदर नहीं है। तो इसलिए आपका सुपरलेटिव यानी सबसे श्रेष्ठ, सबसे श्रेष्ठ उसको सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं। तो ये आपका सुपरलेटिव डिग्री हो गया। सुपरलेटिव डिग्री में एडजेक्टिव से पहले दी का प्रयोग होता है, जैसे टॉलेस्ट है तो दी टॉलेस्ट, मोस्ट है तो दी मोस्ट, यानी दी आगे आता है सुपरलेटिव डिग्री में। तो इस प्रकार से
एडजेक्टिव के 3 रूप हो गए, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। अब आइए देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। फॉर्मेशन फार्मूला यानी नियम, कंपैरेटिव यानी तुलनात्मक और सुपरलेटिव यानी श्रेष्ठ, उच्च। तो इनमें जो है नियम, इनको पॉजिटिव से कंपैरेटिव कैसे बनाना है, सुपरलेटिव कैसे बनाना है, तो इसके नियम आइए देखते हैं। पॉजिटिव से कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव बनाना, अधिकांश एडजेक्टिव्स की पॉजिटिव डिग्री में ER लगाने से कंपैरेटिव डिग्री और EST लगाने से सुपरलेटिव डिग्री बन जाती है। यानी अधिकांश हम पॉजिटिव डिग्री में क्या करते हैं, ये पॉजिटिव डिग्री है, ये कंपैरेटिव डिग्री है और ये सुपरलेटिव डिग्री है। तो पॉजिटिव डिग्री में जो शब्द दिया होगा उसमें हम ER लगा देंगे, कंपैरेटिव हो जाएगा, और EST लगा देंगे, सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगा। जैसे दिया है डियर तो डियरर हो गया, ER डियर में DEAR, फिर ER जोड़ दिया गया, ये ER जुड़ा है तो ये आपका कंपैरेटिव डिग्री हो गया। उसी प्रकार से डियरेस्ट EST जुड़ गया तो ये आपका सुपरलेटिव डिग्री हो गया। उसी प्रकार से ग्रेट, ग्रेट में ER जुड़ गया, ग्रेटर, फिर EST जुड़ गया, ग्रेटेस्ट, ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट। ओल्ड, ओल्ड में ओल्डर हो गया, ओल्डेस्ट हो गया, ER जुड़ा है तो कंपैरेटिव, EST जुड़ा है तो सुपरलेटिव हो गया। उसी प्रकार से लॉन्ग है, लॉन्ग में ER जुड़ा, लॉन्गर तो हो गया कंपैरेटिव, लॉन्गेस्ट सुपरलेटिव डिग्री हो गया। तो आइए देखते हैं अगला नियम क्या है। अगला नियम है, अगर एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री का अंतिम अक्षर E हो, यानी अगर एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री का अंतिम अक्षर E हो तो कंपैरेटिव बनाने में केवल R और सुपरलेटिव बनाने में केवल ST जोड़ देते हैं। जैसे वाइज, WISE, तो अंतिम अक्षर Y है तो Y में केवल हमने R जोड़ दिया, कंपैरेटिव डिग्री हो गया। वाइजर और E केवल ST जोड़ दिया तो सुपरलेटिव डिग्री हो गया, वाइजेस्ट। उसी प्रकार से फाइन में लास्ट में E है तो E में हमने ER जोड़ दिया, E है ही तो हमने R जोड़ दिया केवल, तो फाइनर यानी कंपैरेटिव हो गया, और ST जोड़ दिया, फाइनेस्ट, तो सुपरलेटिव डिग्री हो गया। उसी प्रकार से लार्ज में लास्ट में E है तो इसमें हमने केवल R जोड़ दिया, लार्जर, और ये ST जोड़ दिया, लार्जेस्ट, सुपरलेटिव हो गया। एबल लास्ट में E है तो E में हमने R जोड़ दिया, एबलर तो कंपैरेटिव हो गया, ST जोड़ दिया तो सुपरलेटिव डिग्री हो गया। उसी प्रकार से नोबल, नोबल में E है तो E के अंत में हमने R जोड़ दिया, नोबलर कंपैरेटिव डिग्री हो गया, और ST जोड़ दिया तो सुपरलेटिव डिग्री हो गया। यानी अधिकांश, यानी जिसके अंत में, अगर जिस पॉजिटिव डिग्री के अंत में E आता है तो उसमें हम केवल R कंपैरेटिव डिग्री में और ST सुपरलेटिव डिग्री में जोड़ देते हैं। अगर कंपैरेटिव बनाना है तो R जोड़ देंगे, सुपरलेटिव बनाना है तो ST जोड़ देंगे। तो इस प्रकार से पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव तीनों डिग्री हो जाएंगी। अगला नियम, तीसरा नियम क्या है, यदि पॉजिटिव डिग्री के अंत में एक ही कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन हो और उससे पहले एक ही वाइवल यानी एक ही स्वर हो तो ER तथा EST लगाते समय अंतिम अक्षर डबल हो जाता है। देख रहे हैं, ये पॉजिटिव डिग्री है, ये कंपैरेटिव डिग्री और ये सुपरलेटिव डिग्री है। तो THIN अंतिम अक्षर जो है, N ये कॉन्सोनेंट है और I आपका वाइवल है, स्वर है। स्वर आपके 5 होते हैं, AEIOU, तो इसमें से आपका I आपका स्वर है। तो जब इसकी कंपैरेटिव बनाएंगे तो अंतिम अक्षर में हम उसको डबल कर देंगे और ER जोड़ देंगे, तो THINNER हो गया, यानी अंतिम अक्षर डबल हो गया। थिनेस्ट में डबल करके EST जोड़ दिया। उसी प्रकार से बिग, अंतिम अक्षर G है और G से पहले स्वर है, वाइवल्स है, ये कॉन्सोनेंट है और ये आपका स्वर है यानी वाइवल्स है। तो इसका जब हम कंपैरेटिव बनाएंगे तो अंतिम अक्षर को डबल कर देंगे, तो बिग है तो इसको डबल कर दिया, बिगर, BIGGER। उसी प्रकार से डबल G करके EST जोड़ दिया, बिगेस्ट। उसी प्रकार से अगला वाक्य हॉट है। अब T अंतिम अक्षर T है, उसके पहले O आपका स्वर है, वाइवल्स है, तो इसको जब कंपैरेटिव बनाएंगे तो डबल T जो अंतिम अक्षर इसको हम डबल कर देंगे तो डबल T हो गया, ER जोड़ दिया। उसी प्रकार से डबल T EST जोड़ दिया, कम सुपरलेटिव हो गया। उसी प्रकार से अंतिम अक्षर दिया है, अंतिम वाक्य है F80 फैट, तो T से पहले A है, A आपका स्वर है,
तो इसको जो कंपेरेटिव बनाएंगे तो अंतिम अक्षर को डबल कर देंगे, तो फैटर, डबल टी ई आर फैटर, फिर डबल टी ई एस टी फैटेस्ट। तो जिस शब्द का अंतिम अक्षर स्वर है, वो व्यंजन है और उसके पहले का अक्षर स्वर है, तो उसको जब हम कंपेरेटिव बनाएंगे तो अंतिम अक्षर को हम डबल कर देते हैं। यदि एडजेक्टिव का अंतिम अक्षर वाई हो और वाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट आए तो वाई को आई में बदलकर आई ई आर तथा आई ई एस टी लगाते हैं। यदि वाई से पहले कोई स्वर है तो वाई को आई में नहीं बदलते हैं। जैसे दिया है, ये आपका पॉजिटिव डिग्री है, ये कंपैरेटिव है, ये सुपरलेटिव है। तो ई ए एस वाई ई जी, तो अंतिम अक्षर आपका वाई है और वाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन हो, ए ई आई ओ यू ना हो, इन पांचों में से ना हो, तो वाई को हटा करके इसके स्थान पर आई कर देते हैं। तो हो गया ई ए एस आई ई आर ईजियर, ईजी ईजियर ईजेस्ट। तो वाई को हटा करके आई जोड़ दिया, आई ई एस टी कर दिया। उसी प्रकार से हैप्पी, इसमें लास्ट में वाई है, वाई के पहले एक अक्षर पी है, यानी ये आपका व्यंजन है। तो वाई को हटा करके आई जोड़ देंगे, तो एच ए डबल पी आई ई आर हैप्पियर, एच ए डबल पी आई ई एस टी, वाई को हटा दिया, आई कर दिया, तो आई ई एस टी हैप्पीस्ट हो गया। तो ये आपका सुपरलेटिव डिग्री हो गया। उसी प्रकार से ड्राई दिया है, डी आर वाई, अंतिम अक्षर वाई है और वाई के पहले व्यंजन है यानी कॉन्सोनेंट है, तो वाई को हटा करके आई कर दिया, डी आर आई ई आर कंपैरेटिव हो गया और आई ई एस टी जोड़ दिया, तो सुपरलेटिव डिग्री हो गया। अब इसी में अगला नियम क्या था कि यदि अंतिम अक्षर वाई है और वाई के पहले स्वर है, तो ए आपका स्वर है, ए ई आई ओ यू 5 स्वर होते हैं, तो ये ए अक्षर आपका स्वर है। तो इसका जब हम कंपैरेटिव बनाएंगे तो वाई को आई नहीं करेंगे बल्कि इसी में ई आर जोड़ देंगे, तो जी ए वाई ई आर गेयर हो गया। उसी प्रकार से जी ए वाई ई एस टी गेस्ट हो गया। फिर इसी प्रकार से जी आर ई वाई, अंतिम अक्षर वाई है, वाई के पहले ई है, ई आपका स्वर है, तो हम वाई को आई में नहीं बदलेंगे, केवल इसी में ई आर लगा देंगे। तो जी आर ई वाई ई आर ग्रेयर कर दिया और जी आर ई वाई ई एस टी ग्रेस्ट कर दिया। तो इस प्रकार से चौथा नियम हो गया। पांचवा नियम देखते हैं, लास्ट नियम है, कुछ एडजेक्टिव्स की पॉजिटिव डिग्री में मोर और मोस्ट लगाकर कंपैरेटिव सुपरलेटिव बनाते हैं, यानी उसमें ई आर या ई एस टी नहीं लगता है, मच मोर मोस्ट लगा देते हैं। तो ये पॉजिटिव कंपैरेटिव सुपरलेटिव से ब्यूटीफुल है, तो ब्यूटीफुल का कंपैरेटिव किया तो मोर ब्यूटीफुल, सुपरलेटिव किया तो मोस्ट ब्यूटीफुल। उसी प्रकार से डिफ़िकल्ट तो मोर डिफ़िकल्ट, मोस्ट डिफ़िकल्ट, यानी मच मोर मोस्ट, यानी ये मच हो गया, ये मोर हो गया, मोस्ट हो गया। तो यानी इसमें हम केवल कंपैरेटिव बनाएंगे तो मोर जोड़ देंगे और सुपरलेटिव बनाएंगे तो मोस्ट जोड़ देंगे। इसमें ब्यूटीफुल में ब्यूटीफुलर नहीं होता है, ब्यूटीफुलेस्ट नहीं होता है, इसमें ई आर ई एस टी नहीं जुड़ता है, बल्कि मच मोर मोस्ट ये जुड़ जाते हैं। तो ये मोर है और ये मोस्ट हो गया। इसी प्रकार से डिफ़िकल्ट, डिफ़िकल्ट को कर दिया मोर डिफ़िकल्ट और इसको कर दिया मोस्ट डिफ़िकल्ट। तो इस प्रकार से अब लास्ट नियम बचा है, उसको भी देख लेते हैं। कुछ पॉजिटिव डिग्री की कंपैरेटिव और सुपरलेटिव अनियमित रूप से बनती है, यानी उसका कोई नियम नहीं होता है, ऐसे ही बनती है, बिना नियम के बनती है। देखते हैं कौन कौन से शब्द हैं। ये पॉजिटिव डिग्री, ये कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। इसमें देखें गुड, गुड को हमने कर दिया बेटर, बी ई डबल टी ई आर। गुड का गुडर गुडेस्ट नहीं हुआ, बल्कि बिना नियम के बन रहा है, तो गुड बेटर बेस्ट। उसी प्रकार से बैड वर्स वर्स्ट, मच मोर मोस्ट, लिटिल लेस लीस्ट, यानी इनके कोई नियम नहीं होते, ये अनियमित रूप से बनती हैं। तो इस प्रकार से ये आपके एडजेक्टिव हो गए। एडजेक्टिव की 3 रूप हो गए, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री।